चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। ओए, खबरदार जो तूने हमारा खाना खाया तो ला, मुझे क्या पड़ी है तेरे घर का बासी खाना खाने की। पिछली दफा मैंने खाया था ना तो मुझे इमोशंस लग गए थे। ओ बहन, इमोशन तुझे पोता खाना खाने से हुए थे, बासी खाना खाने से नहीं। या फिर हो सकता है कि चोरी खाना खाने की तुझे सजा मिली हो, इस वजह से पेट खराब हुआ हो। ओए, तूने मुझे चोर कहा? हम तो खानदानी वो हैं। हाँ हाँ पता है, खानदानी भीख मंगे हो तुम लोग। ओए, भीख मंगी तू, तेरा खानदान। ओए, मेरे खानदान पे जाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई है? मेरे खानदान पे उंगली उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू आज सामने, मैं तुझे उठा उठा के पटकूंगी। मुझे मेरे मियां मुस्तकीम की कसम। ओए ओए, मुस्तकीम तेरा नहीं मेरा मियां है। हाँ, अभी बच्ची तुझे तो मैंने छोड़ना नहीं है। मैंने नहीं छोड़ना तुझे। ओहो, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? माँ जी छोड़े इन्हें, छोड़े। ओए, सास मैं हूँ तेरी, तू इस चुड़ैल की साइड ले रही है। मैं किसी की साइड नहीं ले रही। जोजी आंटी, आप ही खत्म कर दें लड़ाई। हाँ हाँ, तू तो अपनी इस लड़ाका सास का ही साथ देगी ना। मैंने कहा ना, मैं किसी का साथ नहीं दे रही। जब देखो आप लोग बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। चुप है, सारे फसाद की जड़ तो तू ही है। मैंने क्या किया है? तू अगर हमें अलहदा घर लेके दे देती ना अपने पापे से कह के, तो इस बांदरी से दो दो हाथ नहीं करने पड़ रहे होते मुझे। और इसने कभी किराया नहीं टाइम पे दिया तो ये तुझे नमा वखरा घर गांव से लेके देगी। मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हैं आप दोनों? मेरी क्या गलती है सब में? और सारे ने मिलकर तुझे सिर पे चढ़ा दिया। कभी तू होती ना मेरी बहू, तुझे ऐसा मैं टैट करती कि तू याद रखती। और तू क्या टैट करेगी? मैं खुद टैट करूंगी। आज मिला तेरी चोटी खींचूं। और चोटी कहाँ है? इसने तो ये पोनी बनाई हुई है। चल पहले तेरी चोटी बनाऊं तो फिर मैं खींचूं। चल चल। हाँ हाँ, जा यहाँ से तू। ओ चल, ओए आई थी बड़ा चोरी करने खाना। हाँ, पहले ही नाप तोल के बनाते हैं, ताला लगाना पड़ेगा फ्रिज को। ओए वाह 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 वाह, मुस्तकीम मियां, तुमने तो कमाल कर दिया आज। ओए छोटी बहर का क्या अच्छा शेर हो गया। वाह 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 वाह। जोजी बेगम, नसीबे दुश्मना बहुत गुस्से में लग रही हैं। कहें तो अभी अभी एक ताजा शेर हुआ है, आपके गोश गुजार करें। खबरदार मुस्तकीम, खबरदार जो कोई शेर सुनाया हो तो। इस वेले दिमाग मेरा बड़ा ही सख्त गर्म हो रहा है। अरे जोजी बेगम, तो हम ऐसे ही चलाए देते हैं, अभी दिमाग ठंडा हो जाएगा। एसी चला देंगे तो बिल कौन भरेगा है? कल्ली जान, मुझे सब कुछ कल्ले संभालना पड़ता है। ला दस, किराएदार रखे थे कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी, काम में मदद हो जाएगी है पैसों की। पर ये तो ऐसे कोई मनहूस किराएदार है, ना किराया टाइम पे देते, हर वेले लड़ते रहते हैं बस मुझसे। जोजी बेगम, हुक्म फरमाइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तुमसे कुछ नहीं होना मुस्तकीम। नाले तुम तो ऐसे डरते हो उनसे जैसे वो मालिक मकान हो और तुम किराएदार हैं, गुलाम बन के रह गए हो। अगर कुछ करना चाहते हो ना तो इनको इस कार से निकाल दो बाहर, जान छुट्टे मेरी इनसे। जज बेगम, आपने हमारा खून गरमा दिया, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, कतल नहीं छोड़ेंगे। आज ही उनसे अपना घर खाली करवा के रहेंगे। बस बातें करा लो तुमसे, और कुछ नहीं होना तुमसे। एक गल कान खोल के सुन लो मुस्तकीम, अगर तुमने आज के आज उनको घर से नहीं निकाला ना तो आज का दिन ही तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा, समझे? हमें सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत है। आज ही दो टोक गुफ्तगू उनसे किए लेते हैं, वही मामला हार या पार। क्या? अरे उस जोजी की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारी बेइज्जती करे? अरे जोजी ने सिर्फ माँ की बेइज्जती नहीं की, मेरी बीवी की भी बेइज्जती की है। इसकी बेइज्जती तो कभी मैंने नहीं की, मैंने हमेशा इसको पलकों पे बिठा के रखा है। मसूद, आप बताए ना आपने मुझे कहाँ बैठाया हुआ था? अरे याद करो मोमो, जब मैं तुम्हें सीबीयू पे लेके गया था तो वहां मैंने तुम्हें ऊंट पे बिठाया था। हाँ। तुम फिक्र नहीं करो मोमो, अरे जोजी बेगम को छोड़ेगा नहीं तुम्हारा बेटा। बेटा? हाँ नबील, जाओ ना, जाके अपनी माँ का बदला लो। अरे यार, आप शौहर हैं, बदला आप भी तो ले सकते हैं ना। लेकिन नबील, तुम बेटे हो, तुम्हारा फर्ज ज्यादा बनता है। और जाएं यार महमूद, सब जाएं। माँ ने मेरी ने भी एक डरपोक आदमी से शादी की। डरपोक? अरे डरपोक तुम हो नबील, मैं तो सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा कि गुस्से में मैं कहीं ज्यादा नुकसान ना पहुंचा दूं। अच्छा ये बात है, तो चले मैं साथ चलता हूँ। उधर हाथा औला रखी, खून खराबा ना करी। ना माँ जी ना,
एक बार मुझे गुस्सा आ जाए तो आपको पता है फिर मैं किसी की नहीं सुनता, जल्लाद बन जाता हूँ, जल्लाद। वो जो तुम बनोगे वो जल्लाद होगा। हाँ जी। अच्छा जी, चले। आओ जी, फिर अभी आए। हाँ। अरे भाई, कहाँ रह गए ये? शायद हमारे गुस्से की वजह से कहीं दुब के बैठे हैं। कहाँ हो? अरे अच्छा, यहाँ चुप के बैठा है नाकाम शायर। माफ कीजिएगा। लो, ये तो पहले ही माफिया मांग रहा है डरपोक। माफी मांग नहीं रहे, हम तो ये अर्ज कर रहे हैं कि हम खुद आप दोनों को ढूंढ रहे थे। क्यों भाई? ताकि आप लोगों से ये घर हम खाली करा सके। आप करवाएंगे ये घर खाली हमसे? जी बिल्कुल करवाएंगे, इसलिए कि आप हजरात हमारे जलाल से वाकिफ नहीं हैं। कौन जलाल? अरे हम जलाल। देखिए ये घर खाली कर दीजिए, वरना। क्या वरना? हाँ बोलो बोलो, क्या वरना? बोलो 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 बोलो। भाई हम आप लोगों पर केस करेंगे, केस। अरे आप क्या केस करेंगे? हम आप पे केस करेंगे। बल्कि महमूद साहब आपके लिए गैस छोड़ेंगे, गैस। मैं देखता हूँ आप कैसे बचते हैं। मेरे सर पे वैसे भी खून सवार है मुस्तकीम साहब। जोजी बाजी ने मेरी माँ और मेरी बीवी की बेइज्जती की है, ऐसा ना हो कि मैं आपका खून करके बदला ले लूं। अरे नबील, मेरा भी तो बताओ यार। ये बड़े मुंह वाले महमूद साहब हैं। अरे सिर्फ मुंह का नहीं बताना, मेरे गुस्से का भी बताओ। ओ यार, आप अपनी लाइनें मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं? आप खुद बताएं। अरे मैं बाप हूँ तुम्हारा यार। अरे आप बाप हैं नहीं, बाप मैंने आपको रखा हुआ है। मेरा असल बाप तो रोशू था, लंबी उंगलियों वाला। क्या नबील, मुझसे उलझो मत, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यार क्या कर लेंगे आप? तलाक देंगे ना मेरी माँ को तो कोई मसला नहीं है। मैं आपसे भी बड़े मुंह वाले शख्स से अपनी माँ की शादी कराऊंगा ताकि मेरी माँ आपको मिस ना करे। अच्छा ये बात है। अरे मैं अभी तुम्हारी माँ को बताता हूँ जाके। ओए यार, आप क्या बताएंगे? मैं खुद जाके बता देता हूँ माँ जी को। हजरात, आप बाद में गुत्थम गुत्था हो लीजिएगा, लड़ लीजिएगा इत्मीनान से। पहले हमारा फैसला सुनिए। आपको ये घर खाली करना होगा, सुन लिया आपने? हुए लगता है तबीयत साफ करके आ रहे हैं मेरे शेर। अरे साहब क्या करनी है? मुस्तकीम साहब ने घर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी जोजी के मुंह लगने की खामखा में? लाओ, आप तो उल्टा मुझ पे वो लुगा रहे हैं। महमूद साहब खबरदार मेरी माँ को कुछ कहा तो। अरे जाओ जाओ, बड़े आए माँ के चमचे। मैं आप करता हूँ तुम्हें अपनी जायदाद से। नहीं। क्या नहीं माँ जी? इनकी जायदाद को ले है क्या? 2 बनैने और 4 जुराबे, वो भी फटी हुई बदबूदार। अच्छा, इतना फटीचर भी है मेरा? अरे फटीचर तुम दोनों, माँ और बेटा। ओह गॉड स्टॉप, चुप करें आप लोग, सुकून का सांस नहीं लेते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ आप सबसे, सीरियसली। इनफ इज इनफ। लो जी, इसे क्या मौत आ गई है जमील? और नबील माँ जी। हाँ, नबील को क्या मौत आ गई है भाई? सबका भला, सबकी खैर। गरीब को कुछ खाने को दे दे बच्चा। खाने को तो वो नहीं है। एक सेकेंड, आप ना ये रख लें, रख लें। बच्चा, तूने एक भूखे फकीर को पेट भरने के लिए पैसे दिए हैं, मांग क्या मांगती है? बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे घर में प्यार और सुकून रहे, सब मिलजुल कर मोहब्बत से रहें, लड़ाई ना करें, बस जहाँ देखो प्यार ही प्यार नजर आए। रब तेरी मुराद पूरी करेगा बच्चा, जी ले अपनी जिंदगी। सॉरी बेटा, जज्बाती हो गया था। हाँ, काफी। जोजी बेगम, एक शेर अर्ज किया है आपकी नजर, आपका चेहरा जैसे ताजा गोभी, भिंडी या तोरी, और आपकी तारीफ करते करते हमें शर्म आ रही है थोड़ी थोड़ी। वाह मुस्तकीम, क्या अच्छा शेर लिखा है भाई तुमने। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत सुना है तुमने। मुस्तकीम ने कैसा प्यारा शेर लिखा है मुझ पे। अरे जोजी बेगम, आपने तो बातों बातों में हमें भुला ही दिया कि हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। मुलाहिता फरमाइए। हा ये। हाय मुस्तकीम, आप मेरे लिए गजरे लाए हैं। इतने रोमांटिक आप होंगे ये तो मुझे पता ही नहीं था। जोजी बेगम, हम ये गजरे अपने हाथों से आपको पहनाएंगे। नहीं,
मैं पहन लूंगी। हाय कितने प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। एक और शेर सुनाए ना मुस्तकीम। जी आपकी खिदमत में अर्ज किया है, देखा है पहली बार जॉर्जी की आंखों में प्यार, अब जाके आया हमारे बेचैन दिल को करार। वाह 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 मुस्तकीम, किड्डा सोना शेर है ये भी। वैसे जोजी आंटी आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको तो इससे पहले मुस्तकीम साहब की शायरी कभी समझ ही नहीं आई। वही तो खूबसूरत, आज पहली बारी समझ आई है मुझे, ये इतनी अच्छी लग रही है। मैं तो पता क्या सोच रही हूँ, 5-7 किताबें छपवा दूं अपने शोहर की। भाई जैसा आपको अच्छा लगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। आज तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया मुस्तकीम। अब मैंने पता क्या करना है, अपने हाथों से आपके लिए पिंडी गोश्त बनाना है अभी जाके। हाउ स्वीट जोजी आंटी। माशाल्लाह। चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है इस घर में। नहीं महमूद साहब, मुझे माफ कर दें। अगर आपने मुझे माफ ना किया तो मैं अपना सर आपके इस घुटने से टकरा टकरा कर अपनी जान दे दूंगा। मुझे माफ कर दें। अरे नबील बेटा बस भी करो यार। अरे तुम्हारे सर की तो खैर है, मेरे घुटने का सोचो क्या होगा बुढ़ापे में। आप जैसे नेक और परहेजगार बाप के साथ मैंने बड़ी ज्यादती किया। आप मुझे मार लें यार, प्लीज मुझे मारें। क्या हो गया नबील बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा बाप ही नहीं हूँ, तुम्हारा दोस्त भी हूँ। और यार दोस्तों में तो सब चलता है ना। नहीं महमूद साहब, मैंने आपका बड़ा दिल दुखाया यार। मैंने पूरी दुनिया में बड़े मुंह वाला सांप मशहूर कर दिया आपको यार। अरे कोई बात नहीं नबील, अरे मैंने भी तो तुम्हें छोटी टी शर्ट वाला कह के सारे मुल्क में बदनाम किया है। भूल जाओ ना यार, मिट्टी डालो। अरे महमूद साहब आप जिंदा हैं यार, आप पर कैसे मिट्टी डालूं? अरे इस बात में मिट्टी डालो नबील। ले पुत्र चाय पी ले मेरी बच्ची। आप मेरे लिए चाय बना के लाई हैं माँ हाँ जी? हाँ, अच्छा जल्दी से बता तू क्या खाएगी। लेकिन माँ जी खाना बनाने की बारी तो मेरी है ना आज। ना ना पुत्र ना, तू क्यों खाना बनाएगी? सारे दिन काम करती है, थक गई होगी। खाना मैं बनाऊंगी। मेरा तो जाती ख्याल है माँ जी, आज बिरयानी हो जाए, वो भी आपके हाथ की। भाई मेरा दिल तो तुम्हारी माँ के हाथ के पसंदे खाने का चाह रहा है। ना जी ना, आज तो खाना वही बनेगा जो मेरी बहू चाहेगी। अच्छा तो फिर माँ जी आप ऐसा करें, कुछ एवोकाडो से बना दें। अच्छा ठीक है, फिर मैं एवोकाडो गोश्त बना देती हूँ। एवोकाडो गोश्त? हाँ जानू, मेरी माँ नई डिश इजाद कर रही है। भाई अगर आलू गोश्त हो सकता है तो एवोकाडो गोश्त भी हो सकता है। वाह वाह। मुझे माफ कर दे यार, बस माफ कर दे। अरे मेरा गोटा सूख जाएगा यार। लो जी, वैसे तो कुल मिला के पिछले महीने की मेंटेनेंस 30,000 बन रही है, पर तुम लोग बड़े चंगे लोग हो, नाले महंगाई का जमाना है, तुम लोग ऐसा करो 20,000 दे दो बस। नहीं 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 जोजी बाजी नहीं, पैसे तो आपको पूरे मिलेंगे यार। आप जैसे मालिक मकान हमें ढूंढने से नहीं मिल रहे यार, इसलिए पैसे तो आपको हम पूरे देंगे। इंसाफ होगा जोजी बाजी, इंसाफ। अरे जोजी जी आप शायद भूल रही हैं, पिछले महीने आपने बोरिंग भी तो करवाई थी, पूरे 4 लाख रुपए का बिल था। भाई उसमें से भी आधा हम देंगे, तो 2 लाख रुपए और लिख लीजिए आप। अरे नहीं नहीं रहने दे, आप लोग कहाँ भर सकेंगे। क्यों नहीं भरेंगे मुस्तकीम साहब, हर चीज आधी आधी होनी चाहिए ना, आप लोगों पे इतना बोझ नहीं पड़ना चाहिए। तो कुल मिला के हो गए 2,30,000। नहीं नहीं, इतनी बड़ी रकम बिल्कुल नहीं भाई, मैं अपनी खुशी से रियायत कर रही हूँ, तुम लोगों को क्यों एतराज है? और वैसे भी तुम लोग इतने चंगे भले लोग हो। नहीं 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 जोजी जी, बस एक बात तय है कि जोजी जी हम आपको पूरे पैसे देंगे। हाँ चलो ठीक है, फिर जैसे आप लोगों की खुशी। जोजी बाजी मैं अभी लेके आया। कितने चंगे हमारे किराएदार हैं, कभी हमने सोचा था मुस्तकीम साहब। चाय पीनी, चाय लेके आऊँ आपके लिए? लेके आए नेकी और पूछ पूछ। अभी लेके आती हूँ आपके लिए दूध पत्ती। 2,30,000? नबील इतने पैसे नहीं है मेरे पास देने के लिए। जानू इतने ही पैसे देने हैं यार, जोजी बाजी को तो बोरिंग वाले पैसे याद ही नहीं थे, मैंने याद दिलाया कि भाई हमने आपके ये वाले पैसे भी देने हैं। क्या? हाँ वो तो बेचारी ये कह रही थी कि बड़ी महंगाई है, तुम लोग कहाँ से दोगे पैसे, लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया भाई क्यों नहीं देंगे पैसे। भाई इतनी अच्छी खातून है वो, उनके साथ ज्यादती थोड़ा कर सकते हैं। नबील इतनी बड़ी अमाउंट में कहाँ से लाऊंगी? जानू परेशान क्यों हो रही हो, पापा जी ने जो तुम्हें शॉपिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे भेजे हैं उसमें से दे दो। नहीं नबील, वो मेरी शॉपिंग के पैसे हैं। जानू कपड़े तो पुराने भी पहने जा सकते हैं ना यार, जो पैसे लोगों के देने हैं वो तो देने हैं ना यार। और जोजी बाजी बहुत नेक औरत है, अब मैं चाहता हूँ उनके सारे पैसे हम लोग दें। नबील
तुम कोई बहाना भी तो बना सकते थे ना। अरे क्या बातें कर रही हो जानू? जोजी बाजी को मैं सगी बहन समझता हूँ, उनसे झूठ बोलूंगा? ना ना ना। वैसे भी जानू हम लोग तो एक फैमिली की तरह रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए ना। मैं तो अपने फैमिली मेंबर्स को धोखा देने का सोच भी नहीं सकता भाई। हैं? हाँ जानू जल्दी करो ना यार, पैसे निकालो। दुआ मांग के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी मैंने। क्या जानू कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं कह रही। हाँ हाय, ये क्या कर रहे हैं आप? मुस्तकीम झाड़ू दे रहे हैं। इधर करें झाड़ू, मैं देती हूँ। अरे जोजी बेगम, आपके ये कोमल कोमल हाथ, इनमें गंदा झाड़ू अच्छा नहीं लगेगा। इतने प्यारे हाथ झाड़ू को मत लगाइएगा, मैले हो जाएंगे। ओए माशाल्लाह मेरे प्यारे प्यारे बहन भनोई, कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको देख के तो मेरी वो भर आई है। और ये झाड़ू इधर लाएं, झाड़ू इधर लाएं, झाड़ू झाड़ू मैं लगाऊंगी, आपने कोई काम नहीं करना। आप जाएं शाबाश, खाना खाएं। अरे नहीं मुमताज बहन, नहीं, आप हमारी बहनों जैसी हैं, हम आपको झाड़ू नहीं लगाने देंगे। बल्कि आप यहाँ तशरीफ रखिए, हम आपके लिए खाना लेके आते हैं, सब मिलके खाएंगे, आप भी हमारे साथ खाएंगी। 3 दिन पहले पड़ोसियों के हाथ से बैंगन आए थे ना, उनके साथ कुछ फुलके हो जाएंगे और थोड़ा सा खुशका हो जाएगा, मिलके खा लेंगे सब। भाई 3 दिन पुराना खाना मेरे होते हुए आप बासी खाना खाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी अभी ना ताजा ताजा एवोकाडो गोश्त बनाया है, तो आप लोग वो खाएंगे। हाँ मेरी भोली बहन, ले वो खाना हम खा लेंगे तो फिर तुम लोग क्या खाओगे? ओए कुजी, हम लोग खाएं या तुम लोग खाओ, बात तो एक ही है ना। तुझे मेरी कसम, तुझे एवोकाडो गोश्त खाना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, नाराज तो ना हो मेरी बहन, मंगाती हूँ मैं एवोकाडो गोश्त। मुस्तकीम जाए ना लेके आए। अभी लेके आते हैं, अभी लेके आते हैं। अच्छी तरह खाना कोजी, कुछ भी ना छोड़ना, सारा सफा कर देना। हाँ आए हाय, तू देखना मैं ऐसे हांडी पूंज दूंगी पूरी। अपनी बहन का दिल थोड़ी तो खाना है मैंने। माँ जी खाना बन गया? बहुत भूख लग रही है मुझे माँ जी। हाँ पुत्र, कब का बन गया और मैं दे भी आई हूँ। किसे दे आई हैं आप? जोजी बहन और शमीम भाई को। माँ जी लेकिन क्यों? वो खाना तो हम सबके लिए बनाया था ना आपने। हाँ ये तो मैं भूल ही गई। पर वो दोनों ना 3 दिन पुराना बासी खाना खाने लगे थे, तो मुझसे देखा ना गया, तो मैं अपना ताजा खाना उनको दे आई हूँ। ओह गॉड माँ जी, इतनी मोहब्बत दिखाने की क्या जरूरत थी आपको? ओए पुत्र, तुझे पता नहीं हम सारों में कितना प्यार है, और हम सारे ना एक दूसरे के लिए खाना ही नहीं, पता नहीं क्या क्या कर सकते। अच्छा लेकिन अब हम क्या खाएंगे? ओए तू परेशान ना हो मेरी बच्ची, तू सिर्फ ये बता तू खाएगी क्या, मैं अभी अभी ऑर्डर कर देती हूँ। आप हम सबके लिए खाना ऑर्डर करेंगी? हाँ पुत्र, जो तू कहेगी वही ऑर्डर कर दूंगी, बस पैसे तूने देने। तो मैं अभी ना मसूद और जमील से उनका ऑर्डर पूछ के आती हूँ। वकील शमीम जलील, ये तो सब बहुत अजीब हो रहा है, कुछ ज्यादा ही प्यार हो रहा है सब में। खाना बना और खिला भी दिया, वाओ। एक्सक्यूज मी भाईजान, आपका मुंह घुटनों तक क्यों लमका हुआ है? मुमताज बहन, हम बहुत उदास हैं। अच्छा, मुझे तो लगा कि आप शमीम हैं। हम मुस्तकीम हैं, मुस्तकीम, और हम बहुत उदास हैं। ना तो आप उदास क्यों हैं शमीम भाई? भाई हमारी दिली ख्वाहिश थी कि हम एक सोने की अंगूठी जॉजी बेगम को तोहफे में देते, ताकि जॉजी बेगम को हमारी पुख्ता मोहब्बत पर नाज हो, नाज, और सारी दुनिया जान जाए कि हम जॉजी बेगम से कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन अफसोस। हाँ? क्यों अफसोस क्यों? अफसोस ये कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। हाय आप फिक्र ना करें शमीम भाई, मैं आपकी मदद करूंगी। ये लीजिए पूरे 500 रुपये हैं, ये आज सवेरे ही मसूद की गंदी जुराबों से निकाले, ये आपके काम आ सकते हैं, मगर आपको थोड़ी एहतियात करनी होगी, इसको सूंघना नहीं है, नहीं तो मौत भी वाक़ई हो सकती है। अरे अरे मुमताज बहन, आप बहुत भोली हैं। भाई आजकल तो मरी से मरी सोने की अंगूठी 1 लाख 1.5 लाख रुपए से कम नहीं बनती, लेकिन अब ये ख्वाहिश हम कभी पूरी ना कर पाएंगे। नहीं नहीं शमीम भाई, आप बिल्कुल परेशान ना हो, घबराने की जरूरत नहीं, आप यहीं रुके, मैं ना अभी आई। माँ जी कोई काम था आपको? नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं था, मैंने तेरी कोई चीज नहीं ली है।
यार महमूद साहब, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपकी चंपी कर दूं। अरे कैसी बातें कर रहे हो नबील, पहले ही 4 बाल हैं यार, चंपी करके गंजा हो जाऊंगा मैं। माँ जी, आपने मेरे कमरे से क्या लिया है? पुत्र तेरी लंगूठी ली थी जरा सी। जरा सी? माँ जी, आपने मेरी रिंग चुरा ली है। होए मैंने चोरी नहीं की पुत्र, मैं तो तुझसे पूछने वाली थी मगर वो ऐसी इमरजेंसी थी कि वक्त ही नहीं मिला। अच्छा, क्या इमरजेंसी थी आखिर ऐसी? ले वो जो भाई शमीम है ना, वो रो रहे थे बैठे हुए। वो ना कोजी को तोहफे में लंगूठी देना चाह रहे थे। बेचारे इतने उदास थे ना, मुझसे देखा नहीं गया। मैंने तेरी लंगूठी लेके तो मैंने उनको दे दी कि दे दो ये कोजी को। क्या आपने मेरी रिंग मुस्तकीम साहब को दे दी कि वो जोजी आंटी को दे दें? माँ जी, आपने अच्छा नहीं किया। जानू, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। सोचो जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब कितने खुश हुए होंगे। हाँ, और वैसे भी पड़ोसियों पे हक होता है यार। हम तो वैसे भी एक छत के नीचे रहते हैं। और खूबसूरत भाई, जोजी बेगम तुम्हारी माँ की जगह पे है यार। और माँ को अगर तोहफा मिले तो सबसे ज्यादा खुश किसको होना चाहिए? बेटी को। यार, आप सब लोग पागल तो नहीं हो गए? मेरे पापा ने इतने प्यार से दी थी मुझे वो रिंग। हाँ तो पुत्र, तेरे पापे की रूह को स्वाब भी तो कितना मिलेगा ना। माँ जी, मेरे पापा जिंदा हैं। कोई नहीं, कभी ना कभी तो मरेगा ना, तो तब मिल जाएगा स्वाब। आप लोग सब पागल हो चुके हैं। यार महमूद साहब, मैंने आपकी चंपी आज कर ली है यार। सबका भला, सबकी खैर। अरे बाबा जी, शुक्र है आप आ गए। क्या हुआ बच्चा, क्या बाबा की दुआ कबूल नहीं हुई? नहीं, दुआ तो कबूल हो गई, लेकिन क्या बच्चा? लेकिन इन सब का प्यार मोहब्बत मुझ पे बहुत भारी पड़ रहा है। इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। अब क्या चाहती है बच्चा? मैं बस ये चाहती हूँ कि ये सब पहले जैसे हो जाए बाबा जी। इससे अच्छे तो ये लोग पहले थे, लड़ते रहते थे, फ्रॉड करते थे, मुझे झेलना अच्छा लगता था। मेरी जिंदगी अजाब भी कर देते थे, लेकिन इससे फिर भी बेहतर था बाबा जी। ठीक है बच्चा, जैसा तू कह रही है वैसा ही होगा। जा बच्चा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ये क्या, बुलबुले में पहली बार अलग सी एंडिंग। ये लोग तो वैसे के वैसे ही हैं। लगता है बाबा की दुआ ने असर ही नहीं किया। मैं सदके, हाय मुमताज बहन, मेरी तो सारी खलियां ही निकल गई हैं। ऐसा तूने दबाया है और ऐसा खाना बनाया है कि स्वाद ही आ गया मुझे। हाय मेरी बहन, अब तो रोज तेरे लिए ना अपने हाथों से खाना बनाया करूंगी मैं। वैसे जोजी बाजी, हम लोग सोच रहे थे कि आपका किराया बहुत ही कम है, आपके साथ बड़ी ज्यादती है वैसे। हाँ भाई, आप लोग एक काम करें, 20,000 रुपए का ना इजाफा करें। हाँ ठीक कह रहे महमूद साहब, ये पैसे तो जोजी बाजी आपको बढ़ाने ही होंगे। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बताऊंगी किसी भी कीमत पे, नहीं। नबील, क्या कह रहे हो तुम? किराया क्यों बढ़ा रहे हो? वैसे खूबसूरत तुम बड़ी जालिम औरत हो यार। तुम्हें जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब पर रहम नहीं आता? रहम क्यों आएगा इन पे मुझे? खबरदार, जो मेरी कोजी बहन के बारे में कुछ कहा हो तो हाँ, हम बढ़ाएंगे किराया और तू लेगी किराया कोजी। अरे खूबसूरत, तुम तो चाहते ही नहीं हो यार कि हम सब प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहे। अजी जी, ये तो हम भी देख रहे हैं कि ये प्यार मोहब्बत, ये सब मिलना जुलना आपको एक आंख नहीं बहा रहा। फसादन है ये, फसादन। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी माँ, असल फितना तुम ही हो। नबील, शट अप। चल यार चल, उस बार चल